तो अब चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष के पास। हर्ष के पास कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट के, जो ये बताती है कि कैसे टियर 2 शहर जो है वो निवेश का नया डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं। जी, तो देखिए टियर 2 जो है एक नया डेस्टिनेशन बिल्कुल बनता जा रहा है और जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं, देखिए टियर 1 क्या होता है। टियर 1 जो होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, टियर 2 उनसे थोड़े कम विकसित होते हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति है, देखिए सबसे पहले हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। टियर 2 जो शहर हैं वो इन्वेस्टमेंट हब बनते जा रहे हैं। कैसे बनते जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए गोवा, कानपुर, लखनऊ जो है वो 2025 के यहाँ पर टॉप परफॉर्मर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर देखिए गोवा जो है नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 66.37% जो है यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस ग्रोथ देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर कानपुर की बात करें तो 24.53% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। लखनऊ की बात करें तो करीब करीब 22-22.5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन नंबर 1 पे जो है यहाँ पर गोवा काबिज होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही टियर 2 की अगर हम शहरों की बात करें तो इन्होंने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। सोचिए देश की राजधानी में इस तरीके से प्राइसेस एप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं। पूरे साल की शुरुआत 2025 की बात करें इन 4 महीनों में, जबकि गोवा की बात करें, लखनऊ की बात करें या कानपुर की बात करें, ये आगे बढ़ते हुए दिखें। अब हम आपको एक टेबल की जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एप्रिसिएशन होता हुआ दिखाया यहाँ पे। तो देखिए गोवा में औसतन दाम जो है वो 13,290 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से है। और वहीं कानपुर की बात करें तो 6,986, लखनऊ की बात करें यहाँ पे 6,995 के आसपास प्रति वर्ग फुट के प्राइजेस बढ़ते हुए यहाँ पर दिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे अफोर्डेबल प्लस इंफ्रा का जो कॉम्बिनेशन है उसने इम्पैक्ट डाला। यहाँ पे किस तरीके से डाला, देखिए प्राइजेस, बहुत जाहिर सी बात है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अफोर्डेबल प्राइस है और यहाँ पे इंफ्रा जो है स्थिति काफ़ी मजबूत, अच्छी स्थिति, अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो उसके वजह से टियर 2 जो है वो बूम होता हुआ दिखा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स यहाँ पर लगातार शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है और लगातार रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। साथ ही आप देखिए देहरादून और जयपुर में भी डिमांड बढ़ रही है। जिस तरीके से हाईवेज लगातार एक दूसरे राज्य को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी देहरादून की बात करें या जयपुर की बात करें, वहाँ पर भी लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। और ये देखिए आपके सामने यहाँ पे सालाना परसेंटेज के हिसाब से हम लोग ले आते हैं ताकि व्यूअर्स के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, पूरी तरीके से क्लैरिटी रहे। यहाँ पे गोवा की बात करें, यहाँ पर देखिए सालाना एप्रिसिएशन कितना हुआ, 66.37%। और औसत कीमत कितनी है यहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें हम लोग, प्राइस के हिसाब से तो 13,290। यहाँ पर कानपुर की बात करें 24.5% के आसपास का सालाना एप्रिसिएशन, एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन यहाँ पर है। और यहाँ पर 6,986 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लखनऊ की बात करें, यहाँ पर करीब 22%, 6,994 यहाँ पर प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। मुंबई को देखें 20% यहाँ पे यहाँ पे 28,921। दिल्ली की बात करें 15.5% के आसपास 18,618। तो ये स्क्वायर फीट के आंकड़े हैं। इस तरीके से पूरा एप्रिसिएशन जो है 2025 में होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो पूरा एप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। इससे साफ पता लग रहा है कि टियर 2 सिटीज़ जो है वो एक नया डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, चाहे अपने रेजिडेंस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे भी सही। जयश्री जी, वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अब सवाल ये है कि टियर 2 सिटीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ माने जा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक छोटा सा फेज़ हो जहाँ पे अचानक हमें प्रॉपर्टी में बूम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर से जो है वो वापस सारा शिफ्ट जो है मार्केट जो है मेट्रो सिटीज़ की तरफ हो जाए? या आपको क्या लग रहा है कि टियर 2 सिटीज़ में जो ये अचानक हमें बूम देखने को मिला है, ये आगे कंटिन्यू रह सकता है? जिन सिटीज में एक ड्राइवर है, जैसे या तो टूरिज्म हुआ या लॉजिस्टिक्स हुआ या इंडस्ट्री हुआ, अगर ऐसे सिटीज हैं तो वहां पे ये बूम कंटिन्यू करेगा। जिन सिटीज में एक बड़ा शहर था, उसके साथ में दूसरा एक छोटा सा शहर था, वो भी बूम कर रहा है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको पता नहीं है। आज हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए 3 साल के बाद पूरा प्रॉपर्टी मार्केट बैठ गया बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली है, गोवा है, मुंबई, बैंगलोर वगैरह, फॉर व्हाटएवर रीजन अगर प्रॉपर्टी मार्केट बड़े शहरों में गिर गया, तब ये इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों से बड़े शहरों तक आ भी सकता है। मगर वो कोई आज नहीं एस्टिमेट कर सकता है। मैं तो कहूंगी आप 3 से 5 साल का विंडो लेके चलिए। और जब आप एक नए शहर में इन्वेस्ट करते हैं
इन एडिशन टू नोइंग व्हेन टू इन्वेस्ट, कब जाना चाहिए उस मार्केट में, आपको ये भी कॉन्स्टेंटली देखना चाहिए कि उस शहर से कब हटना चाहिए। इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं। जब आपको लगे कि वो मार्केट पीक कर चुका है तो इमोशनली उसमें बंधे मत रहिए। अगर आप निवेशक हैं तो आपको निकलना भी पड़ेगा, तभी आपका बेटर रिटर्न्स आए।